आप समृद्ध कब बनेंगे? आप समृद्ध कब बनेंगे? जानना चाहते हैं साथियों? तो साथियों इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों के जीवन को बेहतर कर पाया हूँ। उनके जीवन को उस ऊंचाई तक ले पाया हूँ जहाँ वो अपने को समृद्ध महसूस करें। साथियों, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप समृद्ध कब बनेंगे, तो साथियों सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप यदि शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं, यानी कि आपका शरीर और आपका मस्तिष्क आपके साथ हर समय ठीक ढंग से काम कर रहा है, तो साथियों आपके समृद्ध बनने की संभावना है। अन्यथा आपके लिए ये समृद्धि एक दूर की कौड़ी हो जाएगी। साथियों, आज से लगभग 41 वर्षों पूर्व मैंने अपना लाइफ एक आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था और एक लंबे समय तक, यानी कि लगभग 25 वर्षों तक निरंतर कार्य करने के बाद, डेडिकेशन के साथ कार्य करने के बाद मुझे ये अनुभव होगा कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे चैलेंज, जिसे हम मानसिक तनाव कह सकते हैं, समय की कमी कह सकते हैं, धन की कमी कह सकते हैं, बाज़ार की कंपटीशन की संभावना कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंज साथियों मेरे साथ आए जिनसे मैं एक तनाव, अवसाद और एक एंग्जाइटी का अनुभव कर रहा था साथियों। और मैं इससे निकलने का प्रयास कर रहा था साथियों, लेकिन 25 वर्षों तक मैंने उसके साथ संघर्ष किया और मुझे आश्चर्य साथियों तब हुआ कि मैं ही अकेला ही नहीं था उस सफ़र में, क्योंकि हज़ारों लोग, हज़ारों ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल थे जो मेरे जैसी ज़िंदगी जीने के लिए भी विस्तृत थे। इसलिए साथियों मैं उससे बाहर निकलना चाहता था। एक छटपटाहट थी और मैंने इससे बाहर निकलने के लिए बहुत सारे ऐसे कारणों को जाना, ऐसी चीज़ों को समझा, ऐसे लोगों से मिला, ऐसी विधियों को खोजने का प्रयास करा कि साथियों ये समृद्धि मुझे भी प्राप्त हो जाए। साथियों उसी खोजबीन के कि जब वह पहुँच में मैं लग रहा था, तो मुझे ये जानकारी मिली जो आज आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसको मैं पिछले 15 वर्षों से अपने जीवन में ही प्रयोग करके अपना जीवन ही समृद्ध नहीं कर पाया। मुझे खुशी होती है कि मैं हज़ारों लोगों के जीवन को बदल पाया साथियों। और साथियों उसी के आधारित हमने एक ऐसा इंटीग्रेटेड मॉडल, एक सॉल्यूशन टेक्निक का विकसित किया जो आयुर्वेद और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के ऊपर आधारित है। साथियों उसी मॉडल के ऊपर हमने एक ऐसा मॉडल इजाद किया है जिसका नाम है विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल, यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल की समस्याओं को दूर करने वाला, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाला, उनको समृद्ध बनाने वाला। साथियों वो जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है और समृद्धि आपके स्वास्थ्य से सीधी सीधी प्रभावित होती है। साथियों यदि आपको ये जानना है तो आपको 5 मुख्य बिंदुओं पर काम करना होगा, उन्हें जानना होगा साथियों। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ये जानकारी साथियों आपको अच्छी लगे तो साथियों लाइक शेयर अवश्य करना साथियों, क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं 10 लाख ऐसे लोगों की एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, समुदाय बनाना चाहता हूँ। उसके लिए रात दिन प्रयासरत हूँ कि जहाँ लोग अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ, सुखी और समृद्ध महसूस कर सकें। साथियों सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपकी फिजिकल, यानी कि शारीरिक जो शरीर की अवस्था है वो साथियों कैसी है। यानी कि आपको शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और साथियों स्ट्रांग बनने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप ऐसी कुछ क्रियाएं करें जहां से आपकी बॉडी एक वर्कआउट करे, यानी कि शारीरिक व्यायाम करिए आप, और प्रतिदिन व्यायाम करिए। यदि आपने प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो साथियों आप देखेंगे आपके शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ेगा। एनर्जी लेवल बढ़ने से साथियों सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपकी बॉडी का एक इंटरनल एनवायरनमेंट ही सही होता है, जो आपके मस्तिष्क को, जो आपके दिल को, जो आपके पेट के लिए, अथवा आपके कुछ ऐसे आवश्यक अंगों को
सीधा प्रभावित करता है और जो सब के सब आपके मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा देते हैं, एक नए सोचने का ढंग देते हैं और एक नया काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं साथियों। तो साथियों, आपको अपने एक शारीरिक व्यायाम पे अवश्य ध्यान देना है और साथियों दूसरा काम आपको करना है, अपने आप को आपको तनाव से मुक्त रखना है। साथियों, आज के समय में तनाव से मुक्त रहना एक बहुत बड़ी समस्या है साथियों। लेकिन यदि आप तनाव से मुक्त अपने को नहीं रख पाए या इस तनाव का प्रबंधन नहीं कर पाए तो साथियों ये बात निश्चित है कि समृद्धि आपसे दूर चली जाएगी साथियों। इस तनाव के प्रबंधन को आपको करना सीखना पड़ेगा साथियों। ये तनाव आने के मुख्य 3 कारण होते हैं साथियों। उन तीनों कारणों को आपको समझना है। पहला कारण होता है साथियों, जब आपके पास समय का अभाव होता है, यानी कि समय कारण आपके पास काम अधिक होता है लेकिन समय कम होता है। इस कारण आपको तनाव का से प्रभावित होना पड़ता है। इसलिए आपको समय को प्रबंध करना सीखिए, यानी कि समय का मैनेजमेंट करना सीखिए। जो काम आपके लिए करना आवश्यक नहीं है उसको डेलीगेट करिए, उससे दूसरों से कराइए साथियों। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी काम पहले करिए, यानी कि सबसे ज़्यादा आवश्यक काम में पहले करिए और उस काम को अवश्य करिए जिससे आपके जीवन में अधिक आउटपुट आता है। साथियों, दूसरे तनाव का सबसे बड़ा कारण है कि आपके अंदर धन रूपी मुद्रा का अथवा वेल्थ का कम आना, ये बहुत बड़ा कारण है साथियों। क्योंकि जब आपके पास धन का अभाव होता है तो आपकी बहुत सारी क्रियाविधि, आपके बहुत सारे भौतिक द्रव्य पदार्थ, आपके जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें आपसे दूर हो जाती हैं और उसके कारण भी आपको तनाव होता है साथियों। यहाँ भी इस तनाव को कम करने के लिए आपको उसका प्रबंधन करना होगा, उसका सही तरीके से प्रयोग करना सीखना होगा। और साथियों, तीसरा होता है आपके संबंधों का तनाव। आप जिन लोगों के मध्य रहते हैं, अपने करीब के लोगों के मध्य रहते हैं, उनकी कुछ एक्टिविटी आपको अच्छी नहीं लगती अथवा उनको आपकी अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से कि अंतर विरोध होता है और इस विरोध की वजह से आप तनाव महसूस करते हैं साथियों। या इसके अलावा एक तनाव आपका आता है कि जब आप शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं साथियों। तो साथियों, आपको तनाव का प्रबंध करना है और इसके लिए एक मैं सहज रास्ता आपको बता रहा हूँ कि आप नित्य प्रति गहरी लंबी सांस लें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें और ध्यान का अपने जीवन में अवश्य प्रयोग करें। अपने भोजन पर ध्यान दें, ऐसा भोजन बिल्कुल ना इस्तेमाल करें जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित आपको करने वाला हो साथियों। और साथियों, अगला स्टेप आपको करना है कि जब आपको प्राथमिक रूप से ये तय करना है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपके सोचने का तरीका पूर्णतः सही अवस्था में हो, स्वस्थ अवस्था में हो साथियों। यानी कि यदि आप ऐसे लोगों के मध्य रहेंगे कि जिनके विचार आपको अधिक प्रभावित करते हैं, जिनके साथ आप जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं अथवा डिप्रेशन में चले जाते हैं अथवा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आपको खुशी महसूस होती है, ऐसी अवस्थाओं से आपको साथियों अपने को दूर करना है और इस मानसिक स्वास्थ्य को आपको प्रथम उस पर लेना है। यानी कि प्राथमिक रूपता आपकी ये होनी चाहिए, आप मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ महसूस करें, खुश महसूस करें। और इसके लिए सबसे आसान रास्ता है साथियों, प्रतिदिन ध्यान करना अपने जीवन का अंग बनाएं साथियों। और साथियों, अगला एक स्टेप है जिसे हम कहते हैं कि आपको अपनी बॉडी, यानी कि आपको अपनी वो आदतें जो आपके शरीर को स्वस्थ रखती हैं, ऐसी आदतों का आपको अपने जीवन में प्रयोग करना होगा। उन आदतों को बनाना होगा जो आपको अच्छे समय पे भोजन करना, अच्छे समय पे सोना, अच्छे समय पे कार्य करना, इन सब चीज़ों के अच्छा भोजन करना अथवा ऐसे चीज़ों को त्याग कर देना जो आपके लिए नुकसान देने वाला हो। यानी कि वो आदतें जिनमें आप सुबह जल्दी उठते हैं, समय पर भोजन करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, ऐसी अच्छी आदतें आपको बनानी होगी। क्योंकि इंसान का जीवन
आदतों का गुलाम हो जाता है साथियों। और ये आदतें ही हैं जो आपको विकास की तरफ में ले जाती हैं, आपको समृद्धि की तरफ ले जाती हैं साथियों। इसलिए आपको अच्छी आदतों का अपने अंदर समावेश करना है, उनकी हैबिट डालनी है। यानी कि आदत का नाम ही हैबिट है, या आदत और हैबिट में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक भाषा का फ़र्क हो सकता है। लेकिन मुख्यतया आपके पास जैसी आदतें होंगी वैसा ही आपका आचार होगा, विचार होगा, और वैसा ही आपकी उन्नति होगी, और वैसी ही आपको समृद्धि मिलेगी साथियों। तो आपको अपनी आदतों पे ध्यान देना है, और इन आदतों को नियंत्रण करने के लिए कुछ एक ऐसी आदतें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। जैसे कि सुबह जल्दी सवेरा अवश्य उठें, सुबह थोड़ा वर्कआउट जरूर करें, रात को समय से सोएं और समय पर भोजन करें साथियों। एक ऐसा संतुलित भोजन करें जो पूर्णतः सात्विक हो, जिसमें कोई ऐसे उत्तेजक पदार्थों का प्रयोग ना हो साथियों। तो ये आपको बहुत बड़ी सहायता करेगा आपकी आदतों के लिए। इसके अलावा दूसरी आदत, आप जिस कार्य को तय कर लें उसको पूर्ण करने की आदत भी अवश्य बनाए साथियों। ये नहीं कि आपने ये काम शुरू किया वो छोड़ दिया, फिर आपने दूसरा शुरू किया वो भी छोड़ दिया, तीसरा शुरू किया वो भी छोड़ दिया। नहीं, आप जिस कार्य को शुरू करते हैं उसको समाप्त करने की आदत भी आपकी होनी चाहिए। ये एक ऐसी हेल्दी हैबिट है जो आपकी समृद्धि को आपके बहुत तेज़ी से आपके पास में लेकर आती है। और साथियों, अंतिम एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन लाता है। और साथियों, वो एक ऐसा प्रयोग है जिसे हम कहते हैं गिवन एंड टेकन वाला। आपको अधिक से अधिक लोगों की सहायता करनी है। यदि आप लोगों की अधिक से अधिक सहायता करेंगे तो साथियों दूसरे लोग भी आपको सहायता देना चाहेंगे, आपको दूसरों की सहायता लेने में संकोच नहीं होगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आप कभी भी अपने को पिछड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे, रुका हुआ महसूस नहीं करेंगे, या पीछे जाता हुआ महसूस नहीं करेंगे। आप दिन प्रतिदिन दूसरे लोगों की सहायता से, उनकी सहायता लेकर आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, और इस समृद्धि के रास्ते की उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, समृद्धि का सबसे पहला असूल यही है कि आप जितना लोगों को देंगे लोग आपको अवश्य लौटाएंगे। अथवा यदि आप देना जानते हैं तो आपको मांगने में संकोच भी नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जिस तरह से आपको देने में संकोच नहीं है, दूसरे लोगों को भी आपको देने में संकोच नहीं होगा। और ये आदान प्रदान आपकी समृद्धि का मार्ग बहुत तेज़ी से आसान करता है साथियों। तो मैंने आपको आज जो ये 5 मुख्य बिंदुओं पे आपको ध्यान दिया, ये वो बिंदु हैं जो ये बताते हैं कि अगर अपने जीवन में इन्हें अपनाते हैं तो साथियों निश्चित रूप से आप एक दिन समृद्ध होंगे, एक दिन प्रॉस्पेरस कहलाएंगे, और आप जीवन के उन मुकाम को हासिल कर लेंगे जिनके लिए आप अपने जीवन को ये मानते हैं कि मेरा जीवन सफल होना चाहिए। साथियों, हमारा मिशन 10 लाख लोगों की उस कम्युनिटी बनाने के लिए प्रयासरत है, और मैं जानता हूँ कि ये जानकारी जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि लोगों की भलाई के लिए आप भी अधिक से अधिक से इसे अवश्य शेयर करना। और अगर आपकी कोई जानकारी, कोई ऐसा प्रश्न, कोई ऐसा सुझाव है तो साथियों आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव और आपका जो प्रेरणा हमें मिलती है साथियों, उससे हमें अपने मिशन पे चलने वाले रास्ते के लिए एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जो हमें रुकने नहीं देती। हम निश्चित रोज़ाना आपकी सहायता के लिए हैं साथियों, और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम आपके साथ बात करते हैं, आपके साथ अपने विचारों को साझा करते हैं। साथियों, यदि आपकी कोई भी ऐसी क्वेरीज है तो साथियों निसंकोच हमें अवश्य बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करना साथियों। नमस्कार, अगली वीडियो में आपसे फिर